सर ये क्या टाइम लिमिट के बाद एग्जिट हो जाता है क्या ऑटोमेटिकली? 40 मिनट के बाद। वी आर यूजिंग फ्री वर्जन, बाय द वे वेलकम बैक। अभी मैं पूरा आधा नहीं छोड़ूंगा, खत्म करूंगा इसको आज, ठीक है। या वीक डेज में और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इसको खत्म करेंगे। मैंने तुम लोगों को बताया, आई विल रीकैप दैट अगेन। जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे से जुड़े हैं भाई, घंटे के बटन दबा के जाना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत मेहनत करता है तुम्हारा, तुम लोगों को हेल्प करने के लिए। और जो भी बच्चे यहाँ पे, प्लीज शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ। दिस सेशन इज विल बी देयर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, वंस वी आर 1000 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, ये जो कंटेंट जो मैंने बताया है, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरी हैंड राइटिंग में मेरे एक बैच के अंदर अवेलेबल है। कौन से बैच के अंदर अवेलेबल है? मेरे ऐप पे अवेलेबल है। अभी आप लोग बाकी सारे बच्चों को आ जाने, तो मैं तुम्हें वेबसाइट पे ले जाके दिखा दूंगा कि कहाँ से ये कंटेंट आपको रिटर्न में मिल जाएगा पूरा, ठीक है। मेरे पास तो हर समय रहता है, क्योंकि मेरा खुद का कॉपी का, ये देखो, ये देख रहे हो? कैन यू सी दिस? कहाँ गया यार, एक सेकेंड, ठीक है। ये मेरा खुद के हैंड रिटन है ये सारी चीजें। और ये मैंने जिस भी बच्चे को दिया है, जिस भी बच्चे के पास ये है, वो कभी वापस नहीं आया। स्टेज 1 में स्क्रीन आउट होके वापस नहीं आया भाई साहब। वो आके वहां से वही बोलता है, भैया मैं 5 दिन बाद फोन करूंगा, या बीच में मेरे को फोन मिल गया तो मैं फोन कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, पुरानी रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। लेट मी रीनेम इट। यस नितिन, 1 मिनट दे दे मेरे भाई, एक सेकेंड, ठीक है। स्क्रीनिंग टिप्स पार्ट 1, स्क्रीनिंग टिप्स पार्ट 1, ये हमने कर दी सेव। ओके नाउ, चलो। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट, देन आई विल स्टार्ट द दिस थिंग अगेन। मैं एक बार रिकैप कराऊंगा, जो अभी बताया उसको वापस से बताऊंगा, देन आगे जीडी में कैसे तुम लोग एकदम किल कर सकते हो, फाड़ू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। कोई तुम्हें टच कर जाए तो भाई का नाम बदल देना आके, तुम मेरे को आके बोलोगे भैया हो गया, ठीक है। चाहे 350 रिपोर्टिंग हो जाए, 400 की रिपोर्टिंग हो जाए, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा भाई, अगर तुम मेरी बात मान रहे हो तो। यस निकुंज, क्या बोल रहा था, बोल। सर मैंने ऐसी ही नरेशन दी थी, पर पिछली बार जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फिर जब स्क्रीन आउट हुआ ना नेवी टेक में, तो सर हम्म। मेरे फिश मार्केट बन गई थी ग्रुप में पूरी। फिश मार्केट को भी शांत कराने का अभी बता रहा हूँ ना, रुक जा, रुक तो जा। फिश फादर मार्केट, सेम कंसर्न सर मेरा शायद भी है। इसलिए इसलिए स्क्रीन आउट हुआ था सर शायद। फिश, भाई तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी। उसमें एक भी बच्चे, तेरे ग्रुप में से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं था, एक भी बच्चा। नहीं था सर, नहीं था सारे सर। मतलब सारे भसड़ मचाने में लगे थे ना, और तुम भी शामिल हो गए उसमें। हाँ जी सर, इसमें सर रिकमेंडेड रिपीटर आए थे सर। हाँ, तो क्या हो गया? कहीं ना कहीं मिलके, मतलब तुम्हारी गलती थी ना, तुमने पहले से बंदे सेट नहीं करे अपने। तुम पहले से दोस्ती कर लेते अच्छे से, बोलते भाई देखो, ज्यादा वो मत करना ड्रामे। सर ये उन्होंने ही भसड़ मचाई थी सर सबसे ज्यादा। किसने मचाई थी? अरे सर जो रिकमेंडेड रिपीटर आए थे सर। हाँ तो हो गए ना बाहर। हाँ जी सर। रिकमेंडेड है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान हो गया, सर्विंग ऑफिसर थोड़ी है। कभी हाँ कभी तो जी सर। गलतियां भी हो जाती हैं। आई हैव सीन विंग कमांडर रैंक ऑफिसर्स सेइंग कि भाई गलती हो गई फौज ज्वाइन करके। गलती किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन एरर है, ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं सारे सारे ही फॉल्ट पे थे, और कभी कभी स्क्रीनिंग में ये चीजें होती है। वाई इट हैपन, बिकॉज ह्यूमन मेड प्रोसेस है। और दो गधों के चक्कर में, कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, वो वाला हिसाब है, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। एक आध अच्छा बच्चा बेवकूफों की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। अगर वो रिकमेंडेड थे ना, तो उनको लॉजिकली ये करना चाहिए था कि ग्रुप को शांत कराते। एक आध बच्चा तो स्क्रीनिंग होता। मेरे साथ कभी बैच वॉश आउट वाला केस नहीं हुआ, बिकॉज आई ऑलवेज गॉट गुड ग्रुप्स। आई मीन स्टिल आई एम स्टिल इन टच विद माई फ्रेंड्स हु वर विद मी इन एसएसबी। all of them are doing good. Those who are serving officers, we are still in touch, and those who are out in corporates and all, we are still in touch. सब अच्छे बच्चे मिले, मेरी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी थी। कोई छूटा नहीं साथ का, कोई ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ टच हो गया। सब साथ में ही है, सब आज भी कनेक्टेड है, आज भी बात होती है। तो मेरे को ग्रुप बेकार मिला, ठीक है। कभी कभी ग्रुप के चक्कर में भी बंदे नहीं पड़ जाते हैं, तो और कहीं ना कहीं तुम्हारी भी कमी होगी उसमें, तुमने उस लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जिस लेवल पे वो चाह रहे होंगे। अगर भसड़ मची है तो भसड़ में कूदो मत, शांत करा लो, ठीक है। तुमको लगता है ना कि ज्यादा बोलने वाला सेलेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता। जो इम्पैक्टफुल बोलता है वो जल्दी सेलेक्ट होता है। ओके सर। ये वाली कहानी है। और एक और किसी बच्चे का हाथ खड़ा हो रहा है, नितिन तोमर इज सेइंग समथिंग। हाँ नितिन।
हाँ भैया, मैं ये बोल रहा था, अभी एसएससी टेक का जो नोटिफिकेशन आया ना, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गया है। हाँ और पहले भी एसएससी में दे चुका हूँ इलाहाबाद में, वहाँ पर स्क्रीन आउट हो गया था, वही फिश मार्केट वाला सीन बन गया था, तो पूरा बैच आउट हो गया था, उसमें भी रिकमेंडेड वाले कुछ लोग थे। हाँ। तो अभी मतलब डेट ऑटो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया था, तो फर्स्ट बैच ही मिल गया, भोपाल सेंटर है मेरा, 20 ऑफ अक्टूबर से है। तो अभी मेरा जो बैच आ रहा है ना 20 तारीख से, उसमें आ जा भाई। मेरा कल से मेरा बैच चालू है एसएसबी वाला, उसमें आ जा। स्टेज 1 में तेरा क्लियर करा दूंगा। साइक जीटीओ इंटरव्यू हम वहाँ पे कर ही रहे हैं, उस बैच में एनरोल करके तैयारी जस्ट कर। हाँ, जस्ट स्क्रीनिंग का ही मतलब थोड़ा केस है, क्योंकि वहां पे अगर ठीक से हो जाएगा ना, तो फिर। अगर तुम मुझे वर्ड बाय वर्ड फॉलो करोगे स्टेज 1 के लिए, तो मैं कोई स्क्रीन हम्म, आउट नहीं कर सकता। यू नीड टू फॉलो मी रिगरसली। तुम्हें बात माननी पड़ेगी। अगर तुम वो नहीं करके आ रहे हो तो तुम फिर वापस वही स्क्रीन आउट। तुमको बात माननी पड़ेगी, वर्ड बाय वर्ड चीजें करनी पड़ेंगी वहां जाके। तुम्हारे साथ में कितने भी खतरनाक बच्चे आ जाए, तुम्हारा हो जाएगा काम। डन भैया, बस इसी का उम्मीद है। हाँ। तुम्हें मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुमको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, तुमको मेरे जीडी जो हो रहे हैं 6 साढ़े 6 बजे वाले, उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तुमको प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को डालो, भैया मुझे ये दिक्कत है, मैं जैसे बोलूँ। एक्चुअली हाँ सेकंड रीजन इज दिस ना, आई एम वर्किंग राइट नाउ, सो थोड़ा सा इश्यूज होता है टाइमिंग के साथ भी, भाई, मैं भी क्योंकि। वर्किंग था। मैं भी वर्किंग ही था, मैंने भी नौकरी करी है 7 साल 8 साल। ठीक है, तो मेरे को मत बता कि इशू होता है, इशू होता है। मैनेज करना पड़ता है लाइफ। बैचेस वगैरह शाम में आप बता रहे हो 6-6:30 पे, तो वो कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा, मतलब उस टाइम पर तो ऑफिस अबे रहे। वो जीडी होता है 6:30 बजे से। बैच जो अपना लक्ष्य मेंटरशिप जो पेड बैच आ रहा है, जिसकी फीस 8,000 रुपए है लक्षदीप वाले की। 8 से 10 उसमें हम्म, क्लास रखी है मैंने, एनी वन कैन अटेंड। 8 से 10 PM, 8 to 10 PM। ये तेजस, तेजस है तो उस वाले बैच में, और भी हैं बच्चे। इनके लॉगिन बन भी गए हैं सबके आज। मेरी ठीक टीम है, ठीक है। उस बैच में आ जा, पढ़ना तो चालू कर। ओके, ओके। मैं हूं ना पीछे, तो बैकएंड में मैं हूँ, लक्ष्य पढ़ाएगी, सारी चीजें बताएगी वो। ठीक है। जिसको भी आना है आ जाना, मेरे पे मैसेज करके फॉर्म वगैरह ले लेना। ठीक है। अब आई विल रीकैप इट, है ना, एक बार फिर से सुनते हैं। क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, दिस विल गो ऑन यूट्यूब। तो जो बच्चा इसको यूट्यूब पे देखेगा, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, नहीं बहुत पिटे हो गए। और वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों में भाई। तो अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ। मैं एक बार से क्विक रिकैप करूंगा। क्विक रिकैप ये है कि आपको मिल गया, आपने देख ली पिक्चर, तुमने फोटो देख लिया, तुमको 30 सेकंड कुछ नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू, पीपीटीटी में डूज क्या है भाई साहब? अच्छा सोचना है, परसीव करना है प्रॉपरली। व्हेन यू आर सीइंग द पिक्चर, जस्ट लुक एट द पिक्चर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स, बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। वहां दिमाग में गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, घर में कहानी क्या चल रही है, ऑफिस में ये दिक्कत, कुछ नहीं सोचना, ब्लैंक। जस्ट बी इन द मोमेंट, फोकस ऑन द पिक्चर इन फ्रंट। ठीक है। देन 1 मिनट के अंदर राइट करो क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो स्क्वायर वाला होता है। ठीक है, देयर एज, सेक्स, मूड एंड एक्शन ऑफ द स्टोरी। फिर आपको 4 मिनट मिलेंगे क्या, स्टोरी लिखने के लिए। उसको कैसे लिखोगे, 10:80:10 के रेशियो में। 10 में इंट्रोडक्शन, 80 में आपकी मेन कहानी का कंटेंट, और 10 में उसका कंक्लूजन दे दिया। ऐसे आप लिखोगे। नंबर ऑफ करेक्टर जो है, मेनली जो मेन करेक्टर होता है, कभी कभी बोर्ड वाले जो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको ध्यान से सुनना है। बोलते हैं कि मेन करेक्टर को सर्कल मार दो, या सबको सर्कल मार दो। वो ध्यान से सुन लेना, जो बोले वैसा कर लेना, है ना। अब मूड लिख दिया, एज लिख दी, पॉजिटिव नेगेटिव जो था वो लिख दिया। फिर आपका एक्शन पार्ट पे आना है, फिर उसमें हो क्या रहा है, व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व बाय यू। अब यहाँ पे जब तुम पीपीटीटी में स्टोरी बनाते हो ना, किसी को देखेगा बंदा रस्सी से लटका हुआ है, कोई बोलेगा कि सांप से लटका हुआ है। हर एक का परसेप्शन अपना अपना है ना, उसी पे तो भसड़ होती है। दिस इज बीइंग टोल्ड टू मी बाय ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव सर, कि ये जो जीडी है स्टेज 1 का, और सर उसके अगेंस्ट में भी रहते थे बहुत बार। आई टेल यू, सर के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ये किताब मार्केट में नहीं मिलेगी, उनके बहुत कुछ फेमस, उनके कुछ चहीते बच्चों के पास है, स्टूडेंट्स के पास है, मेरे पास भी है। आई वाज सर का स्टूडेंट। अहम आवाम में ये रिपीटर स्पेशल बुक है। दिस इज देखो कहाँ गया यार, यहाँ लिखा है ना, स्पेशली सूटेड फॉर रिपीटर्स। अच्छा, इसका कंटेंट मेरे जो 299 वाला बैच मैंने बनाया हुआ है ना, उसमें डाला हुआ है भाई, द वे वहां से ले लेना। क्योंकि सर की परमिशन के साथ डालता हूँ मैं कंटेंट। अब आपने ये देख लिया कि हमने एक्शन लिखा, 10 10 80 10 में आपने कहानी लिखी। जो मेन करेक्टर होगा वो तुम्हारी एज ग्रुप के आसपास होना चाहिए। मेन करेक्टर आप बनाओ अपने एज ग्रुप में, जैसे आप 23 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के, जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से बना लो, है ना। एक्शन पार्ट में क्या हो रहा है, पिक्चर में क्या हो रहा है, अपना अपना परसेप्शन है। सर ने मुझे क्या बताया था, मैं, हाँ सॉरी बीच में भूल गया, उस पे आता हूँ। सर ने बोला कि डेलिबरेटली दिस जीडी इज बीइंग कंडक्टेड टू स्क्रीन आउट
टू स्क्रीन आउट द पीपल हु आर नॉन सीरियस चैप्स, जिनका परसेप्शन अच्छा काम नहीं कर रहा, जिनका ऑब्जर्वेशन वीक है। ठीक है, तो उनको बाहर कर देती है फौज। स्टेज 1 में मेजरली पीपल आर गेटिंग आउट बिकॉज ऑफ द लो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टोरी बनाई फिर बोल नहीं पाए, तो सबका कुल OIR में खत्म थे, नरेशन अच्छी करी नहीं, GD में कुछ बोला नहीं, भगा देती है। कभी कभी ग्रुप खराब मिलता है, उस वजह से भी बच्चे आउट हो जाते हैं। तो ये एक फिल्टरेशन प्रोसेस है कि जो नॉन सीरियस बच्चा है, जो समझ ही नहीं पा रहा है, जो बेसिक सी चीजें पूछी जा रही है वो नहीं समझ पा रहा, उसको बाहर करो। फिर जो बच गए, जो छोटा फनल है ऐसे उल्टी कुप्पी लगी हुई है, मेजर चंक बाहर, जो बच गए उनको फिर स्टेज 2 में टेस्ट किया जाएगा, साइक इंटरव्यू GTO पे। उसमें से जो लगेगा हाँ सेट है, इसका सब कुछ ओके है, ओके है, ऑल 3 असेसर्स टिक टिक टिक, या 2 असेसर्स टिक, कॉन्फ्रेंस में इन, वो बच्चा रिकमेंडेड। ये कहानी चलती है कुछ कुछ। 900 नंबर का SSB है, 225 इंटू 4, 225 का इंटरव्यू, 225 का GTO, 225 का साइकोलॉजी और 225 की कॉन्फ्रेंस। हर टेस्टिंग में आपको पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, 40%। टोटल SSB में पास होने के लिए 9 9 9 चौके 36, 360। टोटल आपका 360 से ऊपर हो रहा है, आप रिकमेंडेड हो। वो बात अलग है कि मेरिट में आओगे नहीं आओगे, क्योंकि मेरिट में हमेशा टॉप के लोग उठा लिए जाते हैं, और जितनी वैकेंसी होती है उस हिसाब से आप आओगे। नाउ, तो स्क्रीनिंग का फंडा यह है कि नॉन सीरियस बंदों को भगा दिया जाए या उनको बाहर कर दिया जाए, बिकॉज उन पे टाइम वेस्ट करके फौज के ऑफिसर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती फौज। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कितनी अच्छी नरेशन, कितनी अच्छी स्टोरी, कितना अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाते हो स्टेज 1 के अंदर, तो आप ले लिए जाओगे। वहां पे अगर तुम उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो कि हाँ यार इस पे 4 दिन और देने हैं इस बच्चे को टेस्ट करने के लिए, वो है स्क्रीनिंग प्रोसेस। मैंने स्टेज 1 में मैंने स्क्रीनिंग के नोट्स भेजे थे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इस वाली किताब का PDF भेजा था मैंने, इसका मैंने स्क्रीनिंग वाला तो चैप्टर तुम्हें भेजा है कि नहीं भेजा बताओ? भेजा था? दोबारा से भेज दूंगा आज, ग्रुप पे भेज दूंगा, जिस ग्रुप में तुम लोग हो, पढ़ना, और फिर मुझे बताना क्या अच्छा लगा, बताना जरूर प्लीज। ठीक है, यहां तक हमारी कहानी थी, स्टोरी तुमने लिख दी। अब मैं आऊंगा, मैंने तुम्हें मोटा मोटा सब बता दिया। अच्छा, जो बच्चे इसको वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई बटन में इसका पार्ट 1 लगा दूंगा, तो पार्ट 1 में मैंने नरेशन कैसे करनी है वो बताया, पूरा कंटेंट। नाउ अब मैं मूव करूंगा बच्चों किसकी तरफ, ग्रुप डिस्कशन की तरफ। आपने नरेशन कर दिया, एक बच्चा खड़ा हुआ उसने नरेट किया, फिर पूरे ग्रुप ने नरेट किया। जैसे ही लास्ट वाला बच्चा नरेशन स्टार्ट करेगा, खत्म करेगा सॉरी, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन। ऐसे होता है कि नहीं, बताओ हाँ या ना? यस भाई, सेम होता है। हाँ अब जी लास्ट भैया, वाले ने ऐसे ही किया, होता फिर फिर मार्केट बनती है। अभी भसड़ होती है चालू, असली जो भसड़ चालू होती है एग्जैक्टली। वो होती है वहीं पे चालू, असली भसड़ वहीं से स्टार्ट होती है। नाउ, मेरे गुरुजी ने मेरे को ये बोला था कि whenever there is a chaos, in the chaos the leader emerges, in the chaos the leader emerges। लीडर कौन? जो chaos को शांत कराना जाने। अब क्या होगा, अब GD में देखो तुमको क्या करना है। नाउ, 1 मिनट में हमने स्टोरी अपनी नरेशन की खत्म करी, और आपने वेट किया कि बेटे तू लास्ट वाला बच्चा जैसे बोलेगा मैं करूंगा इनिशिएट। पर मैं अगर इनिशिएट करूंगा GD को, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है? बताओ, कुछ है मेरे पास बोलने के लिए? तो नहीं है कुछ भी। तो होना चाहिए, कंटेंट तो होना चाहिए ना मेरे पास। सो कैसे स्टार्ट करोगे? तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट है कि सर मैं लास्ट वाले ने नरेशन खत्म करी और मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा GD? कोई बोलना चाहेगा कैसे स्टार्ट करते हो? बताओ तुम लोग अपना स्टाइल बताओ, फिर मैं अपना बताता हूँ। फुल प्रूफ स्क्रीन इन होने का तरीका, एनी वन ऑफ यू, कि सर मैं ऐसे करता हूँ अपने SSB में। कोई बताना चाहेगा तो बताओ। भैया। एकदम हाँ बोल बोल। बताऊं भैया? हाँ बोल बोल। सर बेसिकली जैसे जीडी खत्म होती है उसके बाद फिर मैं करेक्टर डिस्कस करता हूँ और थीम पे आ जाता हूँ कि ये मेरा थीम था, तो नाउ अरे डिस्कस यार मैं ऑन क्या दिस पूछ रहा थीम हूँ, इफ मैं पॉसिबल। इतनी खत्म ऑब्जर्वेशन है, तू कैसे करेगा यार? मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बता रहा है? GD खत्म नहीं करा रहा हूँ। जब लास्ट का बंदा नरेशन खत्म कर देगा तो GD स्टार्ट हो जाता है। ऐसे सर बोलता है ना कि वंस द लास्ट पर्सन फिनिशेस देन द ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट्स। ठीक है, ये होता है। तो वो स्टार्ट करने में क्या बोलोगे और कैसे बोलोगे, अंकित बताओ। तो यही कह रहा gentlemen, था, after मतलब मैं hearing ऐसी ऐसी तुझे मौका दिया, तूने वेस्ट किया, अब अंकित बोलेगा। अंकित so बोल। gentlemen, after hearing all the stories, uh, as we are all agree with the number of characters and mood and ages, so let's come on the action of the story. खत्म है भाई? नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, नहीं।
और सर एज वी सी सीन द पिक्चर लाइक सर ऐसे एक्शन के ऊपर बोल देंगे कि हाँ ये पिक्चर में ये दिख रहा है तो फिर और रुक जा, आप सुन, अब हाथ नीचे सर कर। यहाँ पे एक और कुछ कर सकते हैं ना हम, कि जैसे स्टोरी हम लोगों ने मतलब जब जीडी स्टार्ट करेंगे, देन वी कैन से लाइक नो, एज पर द पॉइंट्स हम उनसे ये पूछ सकते हैं ना कि डोंट यू थिंक वी हैव परसीव्ड दिस इन द स्टोरी लाइक दिस, मेरे लाइक वी भाई आर आल्सो गलत बोल टेकिंग रहे द हो, व्यू। मुझे किसी ने एग्जैक्ट नहीं बोला जो मुझे चाहिए। नो वन इज एबल टू कम टू वेरी इवन नियर टू दैट यार, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई एम आस्किंग इन व्हाट मैनर यू विल स्टार्ट, हाउ विल यू इनिशिएट। तो जैसे आपने बोला कि स्टोरी हमें स्टार्ट करना है कि इन द पिक्चर वी हैव सीन दीज मेनी कैरेक्टर्स एंड फीमेल मेल, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, अब नहीं हो पा रहा तुम्हारे बस हम की नहीं, प्रॉब्लम थैंक यू, आई हैव आइडेंटिफिकेशन कर इसलिए सीन सकते नाउ। हैं। इसीलिए स्क्रीन आउट सर हो गया। थैंक मैं यू एक एवरी। बताऊं हाँ सर, बता। जैसे जनरली प्रॉब्लम क्या है लास्ट स्टोरी में? जो थैंक यू, लास्ट बच सॉरी थैंक यू everybody for nominating me है to narrate the नॉमिनेटिंग तो story कौन ऐसे करके। नॉमिनेट मुझे कौन करता है? नॉमिनेट किया भाई? भाई, भाई गांजा लेके बैठा है क्या तू? कौन नॉमिनेट करेगा तुझे? तुझे तो इनिशिएट करना है, क्या सॉरी, बात कर रहा है? नरेशन में चला गया सर, ये मेरे लास्ट भाई पॉइंट पे चले गए कॉमन स्टोरी द स्टोरी नरेशन के लिए। यार, तुम ऑब्जर्वेशन पे काम करो, सीडीएस वाले हो, कैसे कर रहे हो त्रिपाठी भाई? सर जिस मीन्स अरे मेरे सर को मैं लगा तो कॉमन स्टोरी का बात कर रहा हूँ। कॉमन स्टोरी की बात ही नहीं कर रहा मैं क्या बोल यार, वाई डोंट यू यार, तुम लोग ना, ओ भाई खतरनाक हो तुम लोग भाई सच सर में। मेरा सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे सुन लो। काम यार, सुनो एक मिनट, अब शांत रहो सारे, ऑब्जर्वेशन पे काम कर लो हाँ अपने, तुम लोगों की ऑब्जर्वेशन ही खत्म है, ये मेरे को समझ में आ गया। ऑब्जर्वेशन के लिए सर सुनो मेरी बात, मैंने क्या व्हाट आई, बोला कि लास्ट बंदा नरेशन खत्म करेगा तो जीडी कैसे स्टार्ट हो गया, अब कोई भी नहीं बोलेगा, सुनोगे चुपचाप, कॉपी पेन। सर मेरा एक बात सुन लो, बाद में आप चालू करो। हाँ बोल। हाँ सर, जो लास्ट बंदा होगा तो मैं उसके जो थीम है उसको रेफरेंस में लेके मैं उसको एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट तो नहीं बता सकते, मोस्टली एग्रीमेंट, और लास्ट दो बंदे वो जो होंगे उनका एग्रीमेंट बता के फिर वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई वांट द एग्जैक्ट कंटेंट, कैसे बोलेगा? आई एम नॉट कमिंग क्लोज टू दैट यस। व्हाट आस्किंग, आई वांट द एग्जैक्ट जैसे कंटेंट। बोल नंबर ऑफ एक्टर्स बोल रहे हैं, नंबर ऑफ चेस में बोल रहे हैं कि जिस एंड चेस अब हो गया नंबर तुम्हारा, अब मैं बोल लूं, सेम हो गया? स्टोरी। हो यस गया, सर। इसलिए हाँ तुम लोग सर, स्क्रीन आउट होते हो। अब सुनो मेरी बात फ्रेंड्स, by and large, we'll all have agreed in terms of number of characters, their age, their gender, and mood. The only disagreement lies in the common story. So let's make this disagreement into an agreement and make a common story. ये बोल सकते हो तुम फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स, most of us have made a common story on this, and we have also agreed on number of characters, their age, gender, mood. The only area of discussion is common story. So let's come towards the common story. ऐसे इनिशिएट करना होता है, ऐसे हवा में तीर नहीं मारना होता। यहाँ पे तुमने जब इस तरीके से बोलोगे ना, तो एक चीज तो ये सो हो जाएगी कि तुमने सबकी स्टोरी सुनी है, ठीक है? तो आप गुड लिसनर थे, आपको नंबर मिल गए, वहां पे लिख लिया सर, तुमको तो क्लू ही नहीं है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे कंटेंट ही फ्रेम नहीं है तुम्हारा। और इतने में तो कोई बच्चा खेल कर जाएगा, तुम सोचते रह जाओगे कोई बच्चा इनिशिएट करके नंबर ले जाएगा, वहां नंबर मिल रहे हैं एसएसडी में, कोई वो नहीं हो रहा है मजाक, वहां नंबर दे देता है ऐसे सर इतनी देर में। और तुम जो स्क्रीन आउट होते हो ना, तुमको समझ नहीं आता कि तुम स्क्रीन आउट क्यों हुए, क्योंकि तुमने यही वाली बकलोली करी है, इसलिए तुम स्क्रीन आउट होते हो, ठीक है? अब तुम बाद में जब देखोगे ना, तो तुम देखना है, अब जब बहुत सारे लोगों को हो गया होगा रियलाइजेशन कि क्यों हुए स्क्रीन आउट, तुम्हारे कंटेंट ही नहीं फ्रेम होता। तुमको नरेशन में कंटेंट बोलना कैसे है, कंटेंट डिलीवरी कैसे करनी है, वो डिलीवरी पे ही ले लेते हैं आधे बच्चों को। मैं हमेशा आर्मी बोर्ड में कभी भी स्क्रीन आउट क्यों नहीं हुआ, मैं कंटेंट डिलीवरी इतनी तगड़ी देता था भाई साहब, खतरनाक, नेक्स्ट लेवल। अगर आपसे पहला वाला पॉइंट इनिशिएशन वाला आपको कोशिश करनी है, आप इनिशिएट कर दो जीडी को, जैसे मैंने बोला वो वाला कंटेंट उठा लो, ठीक है? आप नहीं कर पाए, मान लो कोई दूसरा बच्चा ले गया, उस बच्चे ने बोल दिया, कोई बात नहीं, टेंशन में मत जाओ, भाई के पास फिर भी और भी पॉइंट है दूसरा। अब मान लो मिस हो गया, तो वहां पे तुम क्या बोल सकते हो? ये मिस मत करना, अगर इनिशिएशन मिस हो गया तुमसे, तो ये वाला तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ अस हैव मेड अ कॉमन स्टोरी ऑन। अब यहाँ पे तुमने क्या किया है, यहाँ पे व्हाट यू हैव डन, यहाँ पे तुम लोगों ने सबकी कहानी सुनी होगी ना, अगर बिकॉज तुम सबकी सुन रहे हो, बैठे हो, तो क्या कर रहे हो, सुनो सबकी कहानियां, तुमको पता लग जाएगा कि ज्यादातर जनता की थीम ये है, तुमने बोल दिया, यानी कि तुम गुड लिसनर हो, ठीक है ना? सो मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप हैज मेड द प्लॉट ऑन दिस, उसके लिए सबका सुनना पड़ता है,
चेस नंबर डैश 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 हैड मेड द स्टोरी ऑन। अगर तुमको पता है उसका चेस नंबर बोल दो कि हाँ इसकी स्टोरी ये है, इसकी इन सबकी कॉमन है, इनकी सबकी ये है ना। तुक्का मत मारना, ये अगेंस्ट में चला जाएगा। तुक्का मार दिया कि हाँ इसे इसने इसने ये बनाई, इसने बनाई। अगर 4-5 बच्चों की कॉमन स्टोरी है, देखो किस किस की कॉमन स्टोरी, उठा लो चेस नंबर। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ अस हैव मेड अ कॉमन स्टोरी ऑन दिस, बट चेस नंबर दिस एंड दिस, तो दिस इज द थिंग। नाउ वी हैव टू मेक अ कॉमन स्टोरी, कॉमन प्लॉट, सो लेट्स मेक दिस कॉमन स्टोरी ऑन द सेम प्लॉट। ज्यादातर लोग जिसके साथ जा रहे हैं आप उसको उठा लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 2, इन केस यू मिस इट। अब आता है मुद्दे की बात। ठीक है, कि कभी भी जब आप बोलोगे जीडी के अंदर whenever you will participate in group discussion of SSB का स्टेज 1 स्क्रीनिंग, आप एकदम से you just do not get inside the discussion खतरनाक तरीके से। एक सेकेंड, एकदम से इमीडिएटली एक बार एकदम से आपको जो है फायर मोड में नहीं जाना कि एकदम से बोल दिए, कुछ भी बोल दिए बिना सोचे समझे। आप हमेशा बेस लाइन से बोलो। नेवर गिव अ पॉइंटर, नेवर गिव एनी पॉइंट डायरेक्टली। हमेशा बेस लाइन से बोलो। कैसे? उससे क्या होगा, आपका एक तो कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो तुम्हारा कंटेंट ज्यादा हो गया, दूसरी चीज क्या हो जाएगा कि जब मेन पॉइंट आएगा ना तुम्हारा, तो तुम्हारा बाकी जनता सुन रही होगी। अब वो कंटेंट को जब बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि एसएसबी स्टेटमेंट में क्या होता है, भाई साहब सब बोलने में लगे, सबको मौका चाहिए। एवरी वन थिंक्स कि हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा नंबर आएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी बच्चे ने कुछ बोला, यू वांट टू ऐड अ पॉइंट, नाउ हाउ विल यू ऐड अ पॉइंट देन? ओके, rightly said by chess number so and so, I would like to add a point. Okay, and I would like to add one more point to it. My point is dash dash dash, जो आपको पॉइंट है वो बोल दो। या फिर आपको चेस नंबर नहीं बोला, आप बोलोगे rightly said by former speaker. Okay, I would like to add one more point to that. फिर अपना पॉइंट बोल दो। अब जब तुम ये कहानी बोल रहे हो ना कि rightly said by former speaker, I would like to add a point, या rightly said by the chess number ये वो, I would like to add one more point, तब लोग मचा रहे हैं भसड़। और जब वो भसड़ मचा रहे हैं तो तुम्हारी बेसलाइन चल रही है। और जब तुम्हारा मेन कंटेंट आएगा, और इसको तुमको अपनी आवाज को थोड़ा सा लाउड लाउड करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भसड़ मचेगी ही मचेगी, वहां पे मछली बाजार बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब आपका मेन पॉइंट आएगा सब सुनेंगे। यहाँ पे आपको कमांडिंग होना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ कमांडिंग वॉइस, और आई वुड से अ लाउड वॉइस। अब तुम बताओ, तुम ऐसे करके आते हो? नहीं करके आते होगे तुम लोग ऐसे। अब एक और चीज, बीच बीच में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बेचारे ऐसे भी मिल जाएंगे तुम्हारे ग्रुप में जो पेपर पास करके आ गए, जिनको कॉल आ गया, उनको हवा भी नहीं है कि एसएसबी क्या होता है कि नहीं होता? मानते हो ऐसे यस, बच्चे पहली बार मिलते हैं? में मैं भी मोस्टली ऐसा ही था। क्या? पहली बार में मैं भी ऐसा ही था जब इलाहाबाद गया था। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों को हवा नहीं होती, वो बेचारे कोशिश बहुत करेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज खराब है, बोल ही नहीं पाते। तो तुमको अगर कोई ऐसा बच्चा दिख जाए ना अपने ग्रुप में, 1-2 बार उसको मोटिवेट कर दो। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गिव अ चांस टू चेस नंबर डैश एंड डैश। उससे क्या हो गया, तुम्हारी थोड़ी सी कॉमरेडरी दिख जाएगी कि यार टीम वर्क की भावना का सम्मान करता है बच्चा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है अब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट होना चाहिए। जैसे अंकित पहले में ही एक्शन बता दे रहा है, भाई एक्शन बाद में बता, पहले मेन थीम के बारे में बात कर। इट शुड बी योर मेन पॉइंट, कि जब आपने सबकी सुन ली, अब सबका हो गया, इतने करेक्टर ये वो, ये स्टोरी इस थीम पे बनी हुई है, तो अब आप बोलोगे एक्शन वाला पार्ट क्या? ओके फ्रेंड, नाउ लेट्स कम टू द एक्शन पार्ट। एंड इन द एक्शन पार्ट वी शुड इंक्लूड और इम्प्लीमेंट। जब आपने सबकी सुनी तो आपको पता है कि किसने क्या क्या एक्शन डाला है और आपने क्या एक्शन डाला है। भाई मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 6 कॉन्फ्रेंस में मैंने जब भी ये वाला पॉइंट बोला है, जब भी मैं स्टेज 2 में गया हूँ, जब भी मैंने ये पॉइंट बोला है, मैंने देखा है कि भाई वो लिख रहा है। असेसर मैं ऐसे देख लेता था थोड़ा सा टेढ़ा करके कि हाँ असेसर लिख रहा है भाई। लिख लिया, नंबर मिल गए मुझे। ठीक है, वो थोड़ा सा तो टैक्टफुल बनना पड़ेगा लाइफ में ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये बोल दिया आपने एक्सेल माना पॉइंट, भाई तुमने 3 बार पार्टिसिपेट कर दिया, 1-2 बार और बोल दो, बेस लाइन के साथ बोल दो, तुम्हारा 3-4 बार पार्टिसिपेशन हो गया। वो ग्रुप डिस्कशन कंक्लूजन के लिए बनाया ही नहीं गया। तुम सोचते हो ना कि कॉमन स्टोरी बना दो, कॉमन स्टोरी के लिए बनाया ही नहीं गया वो ग्रुप डिस्कशन भाई। ये तो खुद मुझे असेसर ने बताई है बात। वो तो तुमको फिल्टर करने के लिए बनाया गया है, वहां पे ये पता लग जाएगा कौन लायक है कौन नहीं लायक है। उसका कंक्लूजन आता ही नहीं है कभी, मोस्ट ऑफ द केसेस में आता ही नहीं है, और आ गया तो अच्छी बात है। वो बस कंक्लूजन इसलिए निकलवा रहे हैं, टाइम पास करना है। वो जज कर लेते हैं आपको 1-2-3 मिनट के अंदर ही। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या? कि यू मस्ट स्पीक एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इन जीडी, दैट टू
आपको सेंसिबल बोलना पड़ेगा, सेंसिबल पॉइंट के साथ। डोंट जस्ट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, स्पीक फॉर द सेक ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट। आई ऑलवेज से दिस टू माई किड्स, ठीक है। स्पीक 2-3 times about the common story and 1 time if you want to recommend any candidate for speaking, जिसको चांस ही नहीं मिल रहा, 2-3 बार आप बोल दोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएटिव वाला पॉइंट उठा लो, जहां पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि ग्रुप वाला स्टोरी। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद एक्शन वाला, बोलना है कि चलो सबके वैलिड पॉइंट को उठाते हैं, इंक्लूड करते हैं और फिर एक एक्शन पार्ट को बनाते हैं बढ़िया सा, टू कम टू द कंक्लूजन। तीसरा, एड अ सेंसिबल पॉइंट टू द स्टोरी ऑफ एनी अदर कैंडिडेट। आप कोई बच्चा बोल रहा है तो उसके में आप ऐड भी कर सकते हो कोई सेंसिबल पॉइंट, अगर आपको लगे, अगर आपके पास कोई पॉइंटर है तो। आपको अपना 100% डालना पड़ेगा, कूल एंड काम माइंड रखना पड़ेगा। जब टेस्ट आप दोगे, आपका अपने ऊपर काबिलियत पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपका स्टेज 1 क्लियर है, ठीक है। ऑफिसर्स जो बोल रहे हैं, असेसर जो बोल रहे हैं, जो भी डीएसओ है, ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर जो है, जो भी वो बोल रहा है, आपको उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। यू हैव टू ओबे। स्टेज 1 तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस यही था भाई का गुरु ज्ञान। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना तुम्हारा भी कोई और खतरनाक वाला एक्सपीरियंस होगा तो, ठीक है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, आप श्योर शॉट स्टेज 1 क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने OIR अच्छा किया है तो, OIR एवरेज भी किया तो भी हो जाओगे। समझ रहे हो, ऐसे होते हैं स्टेज 1 क्लियर। अब तुम सोचोगे कि और इसके अलावा और कोई कुंजी है, तो और कुछ नहीं है भाई, ये तरीका हमारा तो ऐसे ही होता था। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। बताओ क्या क्या सवाल है तुम्हारे मन में, पूछो। सर वो जो नरेशन होता है, हम्म। मीन्स जनरली एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है उस टाइम पे, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? या जनरली नरेशन के टाइम पे एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है। तुम लोगों को याद होगा, जब तुम PPTT लिखते हो, तुम एक हॉल में बैठ के लिखते हो, ठीक है। और उस हॉल से आपको दूसरी जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे आपके GD होते हैं। बात समझ में आ रही है, होता है कि नहीं होता? तो जब आप वो वो दूसरी तो जगह अभी जा रहे मतलब हो, जब आप वहां से हॉल से निकल के अपना पर्चा लेके दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपके पास टाइम है, तो उस दौरान आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते अपनी की? जो कंटेंट मैंने बताया कि फ्रेंड्स, इन द पिक्चर शोन टू अस आई फाउंड आउट देयर वर डैश कैरेक्टर, डैश मेल, डैश फीमेल, एज ranging between dash to dash, all are in positive mood. The central character of my story is Shivam, who is dash years of age and in positive mood. The action of my story is dash 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 and my story goes as follows. और फिर उसके बाद स्टोरी की प्रैक्टिस कर लो। ये आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एंजाइटी अपने आप ही खत्म हो सर जाएगी। और ये दोनों दोनों इवेंट के बीच में कितना टाइम मिल जाता है? 10-15 मिनट तो मिल ही जाते हैं यार, आराम से। 15 मिनट मिल ही जाते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट की तो 2-4 बार रिहर्स कर सकता है, ठीक है। 10-15 मिनट मिल जाते हैं। एक सेकंड, हेलो, यस। भाई गूगल कर ले या व्हाट्सएप कर दे, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैसेज डाल दे, मैं कर लूंगा फ्री होऊंगा तो, ठीक है। तो टाइम मिलता है, मैं तो यही करता था। मतलब मेरे को जो टाइम मिलता था ना, जैसे ही हम उस हॉल से निकल रहे हैं लाइन लगा के, और जब हम जा रहे होते हैं GD के लिए, तो सेमी सर्कल में बैठाने से पहले टाइम मिलता है, कम से कम 7-8 मिनट तो मिलते ही हैं, इतना टाइम तो मिलेगा। वो लोग सेटल डाउन कराते हैं, है ना। एक टाइम मतलब थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, सुसु वसु चले जाओ भाई, किसी को पानी वानी पीना है तो चले जाओ, फ्री हो लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो लो। अब जंग होने वाली और है। सारे ग्रुप ऐसे आजू बाजू ही होते हैं सर, या फिर सेपरेट सेपरेट लोकेशन पे होते सेपरेट हैं सेपरेट रूम्स जहाँ? में होते हैं, सेपरेट रूम्स में होते हैं सारे ग्रुप्स, ठीक है। ओके ओके, देन हाँ, आई गेस ज्यादा फिर मीन्स एकदम हल्ला वल्ला नहीं होता। अबे तो एंजाइटी हो रही है तो काम करना अपने ऊपर। कोई तेरे को बाबूजी की तरह, तुमको प्रधानमंत्री थोड़ी है कि तुमको नौकरी मिल जाएगी ऐसे ही। भाई मेहनत लगती है ना हर चीज में, नहीं नहीं, प्रैक्टिकली। कभी कभी होती है मुझे, कभी कभी। सबको ही होती है, वहां जाके सबको होने लगती है, अकेला तेरे हाँ हाँ साथ वही। नहीं है। ये वहां पे सबके साथ होती है, ये मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। अब नहीं होती, पहले बहुत होती थी, क्योंकि वहां पे आप अनप्रिडिक्टेबल है ना रिजल्ट आपका भाई, ठीक है। पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तेजस, तो कोई चीज की एंग्जाइटी नहीं होगी। मैंने जो तुमको तरीका बताया है, तुम तरीका अपनाओ, और फिर तुम देखो तुम कैसे फाड़ोगे वहां पे, फोड़ दोगे फिर आप। हाँ कोपल, यस। सर एक चीज पूछनी थी हम्म। कि मतलब जैसे मैंने स्टोरी लिख दी, हम्म। फिर देन वी हैव टू मूव ऑन टू द नरेशन पार्ट।
तो मतलब व्हाट इफ जैसे कि मैंने स्टोरी लिखते टाइम एक पॉइंट शायद मे बी कंटेंट राइटिंग में मैंने कुछ एक गलत लिख दिया या नेगेटिव लिख दिया, तो क्या मैं नरेशन के टाइम उसको करेक्ट कर सकती हूँ बोलते वक्त? यस, यू कैन करेक्ट, यू कैन मतलब करेक्ट। कि मतलब इम्प्रोवाइज एज अ पार्ट हो सकता है, यस यस, या मुझे एग्जैक्टली exactly वही बोलना पड़ेगा? कर सकती है। ठीक है, वो सीट्स ना रेयरली ही चेक होती है, मेन तो उस पे हो जाता है डिसीजन। ठीक है, यू कैन करेक्ट, कोई पंगा नहीं है। अपनी स्टोरी अच्छी बनाओ, जो चीजें जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं बाय द वे सारे। अच्छा, बिफोर आई, अभी इसमें 8-9 मिनट बचे हैं, मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ। लेट मी, क्या है यार ये, रुक ना बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी, शेयर हो रही है सारी स्क्रीन? यस सर। यू जस्ट गो टू माई वेबसाइट ना, studydost.com है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। इस पे एक एसएसबी इंटरव्यू का ना बेसिक कोर्स है। अगर तुम लक्ष्य वाले मेंटर से बैच में नहीं भी आ रहे हो, तो मैंने अपने जो हाथ के नोट्स है ना मेरे स्टेज 1 वाले, इस बैच के कंटेंट में मैंने सब डाला हुआ है। इसमें 33 वीडियोस हैं टोटल, 800 मिनट से ज्यादा का कंटेंट है। इसमें ऑफिसर्स भी हैं, ए के श्रीवास्तव सर जिन्होंने ये किताब लिखी है, ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव सर, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव 19 एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट थे, आईओ थे, साइकोलॉजिस्ट थे श्रीवास्तव सर, और जीटीओ इसमें आईओ, एक और आईओ हैं जो है वो कमांडेंट रंजन सर की वीडियोस हैं, और भी नकुल की वीडियोस है हर एक टेस्टिंग पे। आप इसको ले लो, कोई इसकी ज्यादा प्राइस भी नहीं है भाई, छोटी सी गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ बस तुम लोगों से, पर इसमें सारा कंटेंट डाल रखा है। ठीक है, मैं फ्री में नहीं देना चाहता, मैंने पिछली बार सबको फ्री में दिया था, वो करते नहीं है लोग, इज्जत नहीं करते, फ्री में मुफ्त में मिल जाता है ना जब जिसको। तो यहाँ जब पे करोगे तो तुम्हें समझ में आएगी चीज़, सीधी सी बात है। ठीक है, इस पे अगर गो थ्रू कर लोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लोगे, काम आ जाएगा काफी। बाकी भाई अगर तुम महीने भर मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो तो ये लक्षदीप है अपनी, ये लक्ष्य वाला बैच जो है हम कल से चालू कर देंगे। इसमें बच्चे आ चुके हैं, तेजस इज ऑलरेडी देयर। यहाँ पे तेजस वाला जो है, अपने जो तेजस अभी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, ये आएगा कल से इस वाली क्लास में, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, जिसको आना है मेरे से फॉर्म ले लेना और चालू करो कल से, खत्म कहानी। कल एफकैट का रिजल्ट भी आ ज्यादा जाए। लक्ष्य बेस ऑनलाइन रहेगा कंप्लीटली या ऑफलाइन होगा इसमें? ये वाला ऑनलाइन है बेटा पूरा, दिस इज लाइव, लाइव 8 से 10 PM लाइव, 1 महीने लाइव चलेगा। ये पहला बैच बनेगा लाइव, उसके बाद ऑफलाइन क्या ऑफलाइन बैच है कोई? ऑफलाइन के लिए उत्तराखंड जा सकता है तो चला जा, रुद्र सर है ऑफलाइन, उत्तराखंड जाना पड़ेगा तुमको, उसकी फीस भी ज्यादा है, 25,000 के आसपास है। ठीक है, ऑफलाइन जाना है तो फिर अपनी ड्यू डिलीजेंस करके जाना भाई, सर भगा देते हैं वहां से, अगर तुम वहां जाके भी मस्ती मारोगे पढ़ोगे नहीं, सर भगा देते पूरी फीस वापस करके। ठीक है, टाइम पास नहीं करवाते सर, 15-15 घंटे रगड़ते हैं वो पूरे दिन में। ठीक है, सो अपने पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर आप एसएसबी की हेल्प चाहते हैं आप आओ, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, सब कुछ हाइब्रिड भी है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है। फीस 11,000 रुपये से स्टार्ट होती है रुद्र सर वाले बैच की, ये सबसे सस्ता बैच मेरा एसएसबी का ये है, 299 वाला रिकॉर्डेड है पूरा, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है ये वाला, और वो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें अलग। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। आई हैव अनदर यूट्यूब वीडियो, आई हैव अनदर यूट्यूब चैनल एज वेल, जो कि चलता है आपका, क्या कहते हैं, ये रुद्र बाबा के नाम से, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, सर ने आज भी एक वीडियो डाली है, उसमें आप जाके अपने फंडे क्लियर करो, तो मैं असली में जो है क्या कहते हैं, समझ में आएगा कि तैयारी कैसे होती है। ये पीआईक्यू का वीडियो अभी आया है 13 घंटे पहले, एसएसबी में पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरें, वाई शुड बी सेलेक्टिव, इस पे सर ने वीडियो बनाई है। जितनी भी वीडियोज हैं, जैसे अनदर चैनल ऑफ माइन, 13-14 हज़ार 14,500 सब्सक्राइबर हैं इस पे आपके बेसिक फंडे यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आप सोचो बैठे बैठे हो जाए तो नहीं होना। ठीक है, यही सारी चीजें हैं, मैंने तुम्हें सारी चीजें दिखा दी बता दी, अब इसमें जो बच्चा इंप्लीमेंट करेगा वो बच जाएगा। ठीक है, और जो नहीं जाएगा भाई, लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, सीधी सी बात है। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो, वी हैव 3-4 मिनट और बचे हैं इस वाली मीटिंग में, इसको यूट्यूब पे डालेंगे अपन, पूछ लो भाई, कोई भी रिलेवेंट सवाल है तुम्हारे मन में, कंफ्यूजन है किस चीज को लेके, पूछो, बताओ। किसी का भी कोई सवाल, ऋषभ, सुनील, संकेत इज देयर, और भी जो भी बच्चे हैं, पुनिका, टोपल कहाँ से खरीदी है मैंने, चाइना के नाम से कौन है भाई, चाइना वाले लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, सर घुस घुस क्या बोलते हैं, घुसपैठिए। क्या एसएसबी निकाल के आर्मी में घुसेंगे। क्या क्या एसएसबी निकाल के क्या करेंगे? वो जो रहते नहीं है क्या, मिलिटेंट्स,
चाइना वाले मिलिटेंट्स आ गए एसएसबी निकालने। किसी का यूजर नेम है यार ये इसका ना। हाँ वही वही जस्ट जोकिंग। एनी हाउ, अगर तुम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो जनता के सामने पूछने से, माई नंबर इज ओपन, यू हैव ऑल ऑफ यू हैव माई नंबर। पर्सनल नंबर दिया हुआ है सबको मैंने। एक छोटे भाई बहन की तरह प्यार से आता है ना मेरे पास, मैं किसी को जज नहीं करता। यू गाइज आर लाइक यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू मी। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं सबको पता है मेरा नंबर वीडियो में से मिल जाता है। बस मेरे से बात करनी है, पूछना है, और आप अगर उस रास्ते पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि परेशान होते फिरो इधर उधर, कहीं से सपोर्ट ना मिले आ जाना मेरे पास, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे गाइस। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बताई तुम लोगों को और तुम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। ये सेम कंटेंट रिटन फॉर्मेट में उस 299 वाले बैच में डाल रखा है, देख लेना। ठीक है, श्रीवास्तव सर का स्टेज 1 वाला चैप्टर का पीडीएफ मैं एसएसबी वाले ग्रुप पे डाल दूंगा जहाँ पे तुम लोग सब हो, है ना, वहां से देख लेना। बाकी जो बची हुई किताब है सर की वो मैं डालूंगा उस पे। स्क्रीनिंग इन पीपीडीटी वाला मैं डाल दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। बाकी मैंने ऐप में अपडेट कर दिया है सारा का सारा कंटेंट अपने। ठीक है, गया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो टू यू सो दैट यू कैन वॉच इट लेटर ऑन एंड डू लेट मी नो हाउ वाज इट। मजा आया, कुछ सीखने को मिला, कुछ हुआ, बेसिक फंडामेंटल क्लियर। यस भैया, बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना भैया है। लग गया पता स्क्रीन आउट क्यों हो रहा है बार बार। हाँ, ये तो पता लग गया पक्का। पता लग गया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, और जो चीजें मैंने बताई ना लिख लेना उनको, कोई तुम्हें रोक और नहीं श्योर पाएगा। भी। यार क्यों जस्ट सर सिग्निफाई योर एक कमेंट दिस टाइम। इसकी अभी थोड़ी देर में मैं तुम लोगों को दोनों वीडियोस अपलोड करके लिंक दे देता हूँ, वापस देख लेना। ठीक है, और प्लीज शेयर कर देना भाई बच्चों, जो भी बच्चा इसको बाद में भी देख रहा है कमेंट करके मुझे बताना। एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड टू लेट मी नो, कमेंट कर देना या मेरे से नंबर पे बात कर लेना। चलो फिर मिलते हैं यार। सर एक क्वेश्चन था हाँ, जस्ट बेसिक। सर सपोज मैं इंटरव्यू में या फिर कहीं भी एसएसबी और समथिंग कोई भी अगर गवर्नमेंट इंटरव्यू है उसमें गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज के ऊपर अगर ओपिनियन से मांगा जाए और आप अगर उसके अगेंस्ट में हो तो व्हाट शुड वी शुड रिप्लाई मींस क्रिटिक आइदर वी शुड सपोर्ट इट और नॉट सपोर्ट इट एक लाइक होता द है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ there is one thing that you can do criticism, you can do blatant criticism of something, and there is a one thing that is being called as uh, constructive criticism, जो है तो criticism है तो वो ओके criticism। मींस अच्छे शब्दों में क्रिटिसाइज करना कभी कभी समझ रहे हैं ना, there is always a way, diplomatic way, you have to be tactful, डिप्लोमेटिक ओके learn tact, okay, learn tact। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था बस, ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट ग्रीन की तरह से बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर दिखाता हूँ। ठीक है, लॉस I was reading this book. This is a gem. This is a masterpiece. इसकी मैंने मास्टरी पढ़ी, फिर मैंने सिडक्शन पढ़ी। सिडक्शन बोलोगे कैसी कैसी किताबें पढ़ते हो आप, सिडक्शन रिडक्शन है, तो इसको पढ़ो। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ सर यार। ये कौन सी बुक है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर राइट लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन है। ही इज अ वेरी, इनका एक ना पॉडकास्ट आई भी है। गेस ये काफी रिनाउंड भी है हाँ, ही इज अ वेरी फेमस, और 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर है ना, ये सब बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक। मेरे स्टूडियो में मेरा बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेरी, जो दिल्ली में है बच्चे दे कैन ऑल्सो विजिट मी एट स्टूडियो। ठीक है, तो ये पढ़ा करो किताबें, ह्यूमन साइकोलॉजी भैया मैं वगैरह। दिल्ली में ही हूँ। हाँ, तो मैं दिल्ली में करूंगा मीटअप, अभी थोड़े टाइम में बताऊंगा कहाँ पे होगा। ठीक है, भैया प्लीज शेयर कर देना, अब 20 से पहले कर देना तो एक बार पक्का मिल लूंगा। हाँ 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 हाँ, मैं मिलने वाला हूँ 10 तारीख तक की मीटअप रखने की सोच रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो, एनी हाउ आई वॉज ग्लैड टू सी यू ऑल हियर। ठीक है, काफी भारी संख्या में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे कमेंट करके बताना कैसा लगा। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू जय हिंद। गाइस। थैंक यू सर टेक केयर बच्चों, बाय। थैंक यू गुड नाइट।